जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। 2025 को 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है भारत में भी वह दिखाई देगा। उसकी पूरी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। सूतक काल कब से लगेगा या ग्रहण का समय कब से आरंभ होगा या कब उसका ग्रहण की समाप्ति काल है, यह सभी प्रकार की हम आपको जानकारी देंगे। और ग्रहण के समय आपको किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्या करना है आपको उस समय, क्या आपको साधना करनी है, क्या आपको पूजा करनी है, किस मंत्र का आपको जाप करना है और विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं के लिए क्या सावधानी रखनी है, ये सभी प्रकार की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। चलिए बात कर लेते हैं जो कि यह 2025 में जो 7 सितंबर को रविवार के दिन यह जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है, यह भारत के साथ साथ अन्य देशों में भी दिखाई देने वाला है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बंगाल, बांग्लादेश आदि आदि अन्य देशों में भी यह चंद्र ग्रहण दिखाई देने वाला है। भारत में पूर्ण रूप से यह चंद्र ग्रहण 7 सितंबर को राहु के द्वारा ग्रसा जाएगा। इसका जो मूल समय है, ग्रहण काल का समय है, वह है 7 सितंबर को रविवार को रात्रि 9:57 से और 8 सितंबर को सुबह, जैसे ही 8 सितंबर लगेगा, सुबह 1:26 तक यह ग्रहण काल रहेगा। यानी कि देखा जाए तो इसकी अवधि, यानी कि ग्रहण काल की जो अवधि है वह 3 घंटे 26 मिनट से ज़्यादा ही है। तो ग्रहण काल की जो अवधि है वह 26 मिनट से 3 घंटे 26 मिनट से ज़्यादा ही मानी जाएगी। क्योंकि और जो इसका सूतक काल रहेगा, सूतक काल है 7 सितंबर को, क्योंकि ग्रहण काल से सूतक काल 9 घंटे पहले ही आरंभ हो जाता है, यानी कि लग जाता है। तो 7 सितंबर को मध्याह्न यानी कि दोपहर को 12:26 से सूतक काल आरंभ हो जाएगा। उसके बाद में जब तक ग्रहण काल रहेगा, यानी कि 1:26 तक जो ग्रहण काल रहेगा, दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:26 तक आप किसी मंत्र का जाप कर सकते हैं उस समय, या कोई साधना कर सकते हैं, कोई प्रार्थना कर सकते हैं। क्योंकि वह जो ग्रहण काल रहेगा या सूतक काल रहेगा, उस समय आपको विशेष किसी साधना, आप कोई भी यदि साधना करते हैं तो उसमें आपको शीघ्र ही उस फल की प्राप्ति मिल जाएगी। तो एक चंद्र ग्रह का ही मंत्र है जो हम आपको बता रहे हैं, आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, उसका आप जाप कर सकते हैं, उसका आप उच्चारण कर लीजिए। ओम सोम सोमाय नमः। ओम सोम सोमाय नमः। इस मंत्र का आप यथाशक्ति उस समय ग्रहण काल में या सूतक काल में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। और विशेष रूप से सूतक काल से लेकर के ग्रहण काल समाप्ति तक आपको जल ग्रहण भी करने का निषेध है। यदि आप वृद्ध हैं या बीमार हैं तो उसका एक उपाय है, उस जल में आप तुलसी के पत्ते डाल करके रखिए, उसके साथ में आप जल ग्रहण कर सकते हैं। आप औषधि आदि भी उसके साथ में ले सकते हैं। नहीं तो वैसे तो भोजन आदि का और जल आदि का निषेध है, लेकिन ग्रहण काल और सूतक काल की अवधि कुछ ज़्यादा ही है, तो इस बीच में इस उपाय को आप अपना सकते हैं। तुलसी दल को डाल करके जल भी ग्रहण कर सकते हैं और औषधि, गोली, दवाई आदि भी आप ले सकते हैं। विशेष रूप से जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको विशेष ध्यान रखना है, अपने घर से बाहर नहीं निकलना है और बाहर की चीज़ों को, बाहर के खाद्य पदार्थों को भी खाना निषेध है, खाना नहीं है। और आप भी अपने घर में ही रह करके अपने इष्ट देव की साधना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मंत्र जाप भी आप कर सकते हैं। यह सूतक काल और यह जो चंद्र ग्रहण है, यह भारत के साथ साथ, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, अन्य देशों में भी दिखाई देने वाला है।
अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बंगाल है, बांग्लादेश है, आदि आदि सभी देशों में यह विशेष रूप से दिखाई देगा। तो यह 7 सितंबर को जो चंद्र ग्रहण है, यह विशेष रूप से पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है, यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए विशेष घातक माना जाएगा। तो कुंभ राशि वाले जो हैं या मकर राशि वाले हैं, यानी जिनके स्वामी हैं शनि, शनि मकर कुंभ योग, तो उनको विशेष थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। आप भी शनि की उपासना उस दिन कर सकते हैं, शनि के मंत्र का जाप कर सकते हैं उस समय आपके, क्योंकि वैसे भी कुंभ राशि वालों के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको बाहर जाना भी निषेध है, ड्राइव करना भी निषेध है, दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं। और हाँ, विशेष रूप से उस दिन किसी भी प्रकार की चोट लगने से आप बचें, यानी कि चोट नहीं लगनी चाहिए आपके शरीर में, नहीं तो उससे आपको भारी नुकसान पड़ सकता है, धन हानि भी हो सकती है, स्वास्थ्य हानि भी हो सकती है। तो यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने इष्ट मित्रों तक अवश्य पहुंचाइएगा, ताकि यह जानकारी सभी तक पहुंच सके। मिलते हैं अगली जानकारी के साथ में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।